रेत पर हॉट बॉडी वाली दो खूबसूरत लड़कियों की फोटो फोटोग्राफर द्वारा खींची जा रही है। भले ही चेहरे पर गाढ़ा मेकअप हो, लेकिन व्यावसायिकता अभी भी फोटोग्राफर को लाड टपकाती है। दोनों खूबसूरत पलों के खो जाने के डर से शूटिंग करते रहे, लेकिन दोनों खूबसूरत लड़कियों को नहीं पता था कि वे खतरे में हैं। अभी हंसोगे तो बाद में दुखी होगे। दोनों दोस्त हैं। छोटे बालों वाला एम.आई. येओन है, लंबे बालों वाला सीही है। दो लोग मॉडल किराए पर लेने और मुफ्त भोजन और आवास पाने के लिए एक विज्ञापन देखते हैं। वे यहाँ आवेदन करने आए हैं। नाव पर वे जंग ह्वान से मिले जो यहाँ खेलने के लिए आए थे। उससे दो लड़कियों ने बात की थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए। पहुँचने के बाद जंग ह्वान तुरंत आगे बढ़ गया। दोनों बच्चियों को कोई लेने आया था। दोनों अपराधियों ने दो सुंदर लड़कियों को देखा और बहुत उत्तेजित हो गए। फिर वह उन्हें इस स्थान को देखने के लिए ले गया और जंग ह्वान पहले से बुक किए गए होमस्टे में भी गए। गोदाम में उसने मालिक डोंग इल को फर्श पर जानवरों का खून साफ करते देखा। किसी मेहमान को आते देख उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। वहीं कहा जाता है कि यह जंगली सुअरों का खून है। द्वीप पर कई जंगली सुअर हैं। यहाँ काफी समय हो गया है और शिकार करना एक बुनियादी कौशल बन जाएगा। यह देखकर कि बॉस ईमानदार लग रहा था, जंग ह्वान ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। इस समय अन्य दो लड़कियां भी आ गई हैं। भाग्यशाली होना कोई शर्म की बात नहीं है। हम हर जगह एक दूसरे से मिल सकते हैं। एम.आई. येओन जंग ह्वान को खोजने आया, उसे एक साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जंग ह्वान ने भी मना नहीं किया। भोजन के दौरान एम.आई. येओन की नजर अक्सर जंग ह्वान की ओर जाती थी। ऐसा लगता है कि वह बिजली की चपेट में आ गई थी। इसी समय फोटोग्राफर डी6 शराब के एक जार के पास ये कहते हुए आए कि यह द्वीप की विशेषता है। लोगों को अधिक सुंदर शरीर पाने में मदद करें। सीही ने पहले एक कप चखा। स्वाद निश्चित रूप से खराब नहीं था। फिर उन तीनों ने एक साथ अपना गिलास उठाया और पूरा पी लिया। लेकिन जल्द ही जंग ह्वान ने एक विसंगति देखी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे तुरंत हक्का बक्का रह गए और फिर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को बंधा हुआ पाया। क्या तुम लोग इस तरह की तस्वीरें लेते हो? क्या तुम एक गुमराह आदमी हो? क्या आपको लगता है कि आप एक घुड़सवार डाकू हो सकते हैं? हमें बाहर निकलना चाहिए। डी6 ने यह देखा और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। बोंगसू ने उन्हें चेतावनी दी। यह एक सुनसान द्वीप है, कोई पुलिस नहीं आएगी। यदि आप जीना चाहते हैं तो आप बेहतर सुनेंगे। यह कहने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा, केवल डी6 को छोड़कर। सीही का खूबसूरत चेहरा देखकर डी6 बुरा महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह लड़की दयनीय है। उस आदमी ने उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। दोनों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उसे टेबल पर धकेल दिया। एम.आई. येओन जल्दी से मुड़ा, दूसरे पक्ष को गड़बड़ न करने की चेतावनी दी। लेकिन वह अपना आपा खोने ही वाला था। वह पास आने ही वाला था कि एम.आई. येओन ने उसके बगल वाली ईंट पकड़ ली और उसे मारा। डी6 थोड़ा हैरान था। उसके सिर से ताजा खून बह रहा था। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने एम.आई. येओन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर बालों से पकड़कर पेट में घूंसे मारे। एम.आई. येओन मूल रूप से वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन है। उसने उसे मारा जिससे वह जमीन पर गिर गई। डी6 ने इस बिंदु पर अपना दिमाग खो दिया था और एम.आई. येओन जमीन पर सपाट पड़ा था। उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। अब मैं उसे केवल अकेला छोड़ सकता हूँ। जब हजारों पाउंड बालों से लटक रहे थे, तभी अचानक एक लकड़ी का डंडा उनके सिर पर लग गया। वह तुरंत बेहोश हो गया। जंग ह्वान रस्सियों को खोलने में सक्षम था, फिर दोनों को बाहर भागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, वह तुरंत बोंगसू से मिला जो वापस लौट रहा था। उसने तुरंत अपना हथियार उठाया और पीछा किया। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की। बोंगसू ने बारीकी से पीछा किया। सड़क के बीच में डोंग इल से मिलने के लिए वापस लौटते समय दोनों लड़कियों ने कार देखी और चिल्लाते हुए तुरंत सामने रुक गईं। डोंग इल को नहीं पता था कि क्या हुआ। जब जंग ह्वान ने पीछा किया, डोंग इल की बांग पर टैटू देखकर जंग ह्वान ने प्रतिक्रिया दी। यह पता चला कि डोंग इल और अन्य दो साथी थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बोंगसू पीछा कर रहा है। उन्होंने सेही को नॉकआउट किया और जंग ह्वान के साथ कुश्ती लड़ी। अनिर्णायक होने पर डी6 ने भी उसका पीछा किया और उसे बेहोश कर दिया। उन्हें वापस वहीं बांध दिया गया जहां वे पहले बंद थे। यह डी6 फिर से उन्हें देख रहा था। जंग ह्वान ने डी6 के व्यक्तित्व को देखा और उसे सक्रिय रूप से उकसाया। कहा कि वह डोंग इल का सबसे कमजोर अधीनस्थ था जिसे केवल आज्ञा दी जा सकती थी। डी6 ने सुना कि वह इतना शर्मिंदा हुआ कि वह क्रोधित हो गया। एक पैर ने जंग ह्वान को लात मारी। फिर कुल्हाड़ी को हड़ताल के लिए तैयार करने के लिए पकड़े। जंग ह्वान ने रस्सियों को खोलने का अवसर लिया। इसके बाद दोनों फिर आपस में भिड़ गए। एक कुल्हाड़ी के साथ डी6 के हाथ में जंग ह्वान ने तुरंत एक पेचकश को हथियार के रूप में पकड़ लिया। जंग ह्वान का अंगरक्षक भी बुरा नहीं है, केवल डी6 को हराने के लिए एक पेचकश का उपयोग कर रहा है। वुटोंग जंग ह्वान ने डी6 की जान बख्श दी और दोनों लड़कियों को गोदाम से बाहर निकाल लिया।
लेकिन आखिरी मैच में जंग हवान चोटिल हो गए। दोनों लड़कियों को शामिल न करने के लिए उसने उनसे कहा कि पहले दौड़ो और मैं आराम करने के लिए जगह ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ डोंग इल ने डी-सिक को बुलाया जो बेहोश हो गया था। सब कुछ जानने के बाद वह तुरंत शिकार के पल का आनंद लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों बच्चियां अब लापता हैं। वे बातचीत करने के लिए रुके रहे। इस समय सेही की पीठ के पीछे अचानक एक धनुष और तीर दिखाई दिया। जब मी योन ने बोंगसू को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने निश्चित रूप से सेही को छोड़ दिया और बोंगसू ने पीछा नहीं किया। शिकार होना दुर्लभ था, वह नहीं चाहता था कि यह इस तरह खत्म हो। चाकू धीरे धीरे लड़की के पैर पर फिर उसकी जांघ पर चला गया। इस समय सेही बहुत डरी हुई है, उसे नहीं पता कि क्या करना है। पता चला कि सेही पहले बोंगसू से मुझे माफ करने के लिए विनती कर रहा था। बोंगसू निश्चित रूप से रुचि रखते हैं। इस समय जंग हवन लापरवाही से चला गया और शोर मचाया। बोंगसू ने तुरंत उसे देखा। उसने अपना धनुष उठाया और आप पर निशाना साधा। सौभाग्य से जंग हवान इससे बचने में सफल रहे। जंग हवन ने डी-सिक को बताया कि क्या हुआ और तुरंत जंग हवन का पीछा किया। आखिरकार सेही पहले से ही काटने के बोर्ड पर एक मछली है। डी-सिक बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जंग हवन का पीछा किया। अंत में सफलतापूर्वक उसे किनारे पर धकेल दिया। डी-सिक ने धनुष के साथ जंग हवान पर गोली चलाई, लेकिन जंग हवान ने चकमा दे दिया। डी-सिक दोबारा शूट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके तीर खत्म हो गए हैं। जब जंग हवान ने यह देखा तो वह निर्णायक रूप से डी-सिक के साथ द्वंद्व करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद जंग हवान को अपना पहला रक्त मिला। फिर जंग हवान को वॉकी टॉकी और कुल्हाड़ी मिली। वह मी येउन से एक परित्यक्त घर में मिलता है। इसी दौरान वॉकी टॉकी पर अचानक आवाज सुनाई दी। यह जानकर कि सेही ठीक है, एम.आई. येउन ने अधिक सुरक्षित महसूस किया। फिर दोनों सेही को बचाने की योजना पर चर्चा करने लगे, लेकिन वे दोनों घर से निकले ही थे कि मी येउन के पैर में तीर लग गया। जंग हवान ने देखा और जल्दी से उसे घर में खींच लिया। वह वास्तव में अब और नहीं चल सकती थी। जंग हवान केवल मी येउन को रहने दे सकता था, जबकि उसने दूसरे पक्ष का ध्यान भंग किया। बोंगसू, जो बाहर घात लगाकर बैठे थे, ने यह देखा और एक और गोली चलाई। जंग हवन ने उनकी तकनीक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जंग हवन के बाद बोंगसू ने जल्दबाजी में पीछा किया। पीछा करते हुए तीर चला रहे हैं। दोनों दौड़े और एक दूसरे का पीछा करते हुए एक बड़े लॉन की ओर भागे। ऐसे समय में जब कोई रास्ता नहीं बचता, जंग हवान ने मुड़कर बोंगसू के हाथ में धनुष गिराते हुए हथौड़े को फेंका। इसके बाद दोनों फिर आपस में भिड़ गए। अप्रत्याशित रूप से बोंगसू के पास एक कटार भी है। आप दोनों यहाँ 3 घंटे तक लड़ते रहे। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलिए परिणाम देखते हैं। जंग हवान ने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हरा दिया, लेकिन दूर से एम.आई. येउन की दयनीय चीख सुनी। जंग हवान तुरंत देखने के लिए दौड़े। उन्होंने पाया कि डोंग इल ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था। जब वह जानता था कि वह अकेला है, डोंग इल गुस्से में था और उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए सेही को मार डाला। 2 लोगों ने अंतिम लड़ाई में प्रवेश किया। उनके पास कुशल चाल नहीं है, केवल जीवित रहने की वृत्ति है। लेकिन जंग हवान घायल हो गया था, मूल रूप से वापस लड़ने में असमर्थ था। पलटवार करने के अवसरों की तलाश में बस लड़ना और पीछे हटना था। फिलहाल डोंग इल ने रस्सी उठाई और जंग हवान का गला घोंटना चाहता था। जंग हवान ने महसूस किया कि खंजर रेत पर गिरा है और उसने तुरंत डोंग इल के पैर में वार कर दिया। डोंग इल को चोट लगी थी, इसलिए उसे जाने देना पड़ा। सांस लेने का मौका मिलने के बाद जंग हवन ने रस्सी उठाई और डोंग इल की गर्दन को निचोड़ दिया। डोंग इल को सफलतापूर्वक हल करने पर विचार करें। जंग हवान थक कर एम.आई. येउन के पास बैठ गया और एम.आई. येउन बैठी है और लगातार माफी मांग रही है। इस बात का पछतावा है कि वह सेही को इस द्वीप पर ले आई। यह पता चला कि एम.आई. येउन अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए उसने सेही को यहाँ आने के लिए बरगलाया। उसे उसके बॉस को देने की तैयारी की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस को डोंग इल ने मार डाला था और सेही को भी उसके द्वारा मार दिया गया था। भविष्य में एक अच्छा इंसान बनने की कसम खाते हुए उसे इसका गहरा पछतावा है। लेकिन जंग हवन ऐसा नहीं सोचते। मी येउन इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। फिर धीरे से मी येउन के पास पहुंचा।